डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र के लातूर जिले से आई एक दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये तस्वीर न केवल एक किसान की मजबूरी को बयां करती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि आज भी देश के कोने कोने में गरीब किसान कितनी विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। मामला लातूर जिले से अहमदपुर तहसील का है, जहां एक बुजुर्ग किसान और उसकी पत्नी अपनी 2.5 एकड़ की ज़मीन में बुआई के लिए खेत जोतने को मजबूर है, वो भी बिना किसी बैल या ट्रैक्टर के। तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक वृद्ध किसान जिसका नाम अंबादास पवार है, हल में जुता हुआ है और उसकी पत्नी मुक्ताबाई पीछे से हल चला रही है। ये तस्वीर केवल एक कृषि क्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन की पीड़ा और समाज की उदासीनता की झलक है। आमतौर पर जिस उम्र में लोगों को अपने पोतों पोतियों के साथ समय बिताना चाहिए, उस उम्र में ये दंपति खेतों में जी तोड़ मेहनत कर रहा है। अंबादास पवार और मुक्ताबाई के पास इतने भी संसाधन नहीं हैं कि वे बैल खरीद सके या ट्रैक्टर किराए पर ले सके। मजदूर रखने की बात तो दूर की है, जब कोई विकल्प नहीं बचा तो उन्होंने खुद को ही बैल बना लिया और खेती करने का फैसला लिया। ऐसे हालातों तक पहुंचने के पीछे सबसे बड़ी वजह पिछले साल का सूखा और बेमौसम बारिश रही, जिसमें अंबादास पवार की सारी फसल तबाह हो गई। जीवन भर की जमा पूंजी इस संकट में खत्म हो गई। ना कोई सरकारी सहायता मिली, ना ही कोई सामाजिक समर्थन। इस साल जब खेती का समय आया तो उनके पास कुछ नहीं था सिवाय आत्मबल के। उनका बेटा शहर में मजदूरी करता है और बहू 2 पोते पोतियों के साथ घर संभालती है। बेटी की शादी हो चुकी है और अपने ससुराल में रहती है। घर की पूरी जिम्मेदारी इस वृद्ध दंपति पर है। खेत जोतना, बीज बोना, देख रेख और कटाई तक का काम दोनों मिलकर खुद करते हैं। इस दर्दनाक स्थिति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसने भी ये वीडियो देखा उसकी आंखें भर आई। कई लोगों ने इस दंपति की प्रशंसा की, लेकिन साथ ही इस बात पर भी दुख जताया कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी एक किसान को इस हद तक मजबूर होना पड़ रहा है कि ना बैल ना ट्रैक्टर, बल्कि इनकी जगह खुद को हल में जोड़कर खेत जोतना पड़ रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद फिल्म अभिनेता और समाज सेवी सोनू सूद ने इस दंपत्ति की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, आप नंबर भेजिए, हम बैल भेजते हैं। ये ट्वीट बहुत तेज़ी से वायरल हुआ और हज़ारों लोगों ने इसे रीट्वीट किया। एक यूज़र ने सोनू सूद से निवेदन किया कि भाई ट्रैक्टर ही भेज दो, इस उम्र में बैल कौन हाँकेगा। इस पर सोनू सूद ने जवाब दिया, हमारे इस किसान भाई को ट्रैक्टर चलाना नहीं आता, इसलिए बैल ही बढ़िया है दोस्त। इस जवाब ने यह भी दिखाया कि मदद केवल सहानुभूति नहीं, समझदारी और व्यवहारिकता से की जानी चाहिए। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ग्रामीण भारत के किसान कब तक सिस्टम की अनदेखी का शिकार होते रहेंगे। सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, योजनाओं के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर हालात क्या हैं ये तस्वीर बयां कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, राज्य सरकार की कृषि सब्सिडी योजनाएं आखिर किसके लिए हैं, अगर अंबादास पवार जैसे किसान इनका लाभ नहीं ले पा रहे। अंबादास और मुक्ताबाई की कहानी केवल एक परिवार की दास्तान नहीं, ये लाखों छोटे किसानों की कहानी है जो हर मौसम में प्रकृति से जूझते हैं, कर्ज से परेशान रहते हैं और फिर भी खेती करना नहीं छोड़ते। ये तस्वीर हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम केवल सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त कर देने से अपने कर्तव्य की पूर्ति कर लेते हैं। हालांकि सोनू सूद की मदद से इस दंपत्ति को तत्काल राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ये दीर्घकालिक समाधान नहीं। हमें चाहिए कि सरकार सक्रिय हो, समाज संवेदनशील हो, मीडिया इस तरह की घटनाओं को उजागर करता रहे, क्योंकि अंबादास पवार जैसे किसान देश की रीढ़ हैं। अगर उन्हें सहयोग और सम्मान नहीं मिला तो देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर हो जाएगी। लातूर के इस बुजुर्ग किसान दंपत्ति की तस्वीर केवल एक पल की झलक नहीं, बल्कि गहरे और वर्षों पुराने दर्द की कहानी है। जहां आज भी किसान को खेती करने के लिए खुद को ही बैल बनना पड़ता है, वहां विकास की परिभाषा सवालों के घेरे में आ जाती है। हमें चाहिए कि हम इस कहानी से केवल भावुक ना हो, बल्कि इसे एक चेतावनी के रूप में लें, एक पुकार जो ये कह रही है कि अब और देर नहीं होनी चाहिए। किसानों की मदद केवल आपदा के समय नहीं, बल्कि हर दिन हर मौसम में होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसान थक गया तो देश भूखा रह जाएगा।
डॉक्टर और तुम, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।